नमस्कार, खबर प्रधान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। देखिए, इस समय बंगाल में टीएमसी में बागियों के बीच बगावत की होड़ चल रही है। हर रोज कोई ना कोई पार्टी छोड़कर जा रहा है। बगावत के बाद पाला बदलने की चर्चाओं से तो ममता बनर्जी भी हैरान परेशान है। उन्होंने शायद कभी सोचा नहीं होगा कि उनके सबसे करीबी लोग उनके बुरे दिनों में इस तरह से उन्हें छोड़कर जाएंगे। टूट की संभावना तो देखिए थी, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर होगी इसका अंदाजा बीजेपी को भी नहीं रहा। कई फिल्मी सितारों का मजमा लगता था टीएमसी के मंच पर। एक से बढ़कर एक हिंदी फिल्मों के, बंगला फिल्मों के सितारे एक साथ एक मंच पर दिखाई देते थे। कल हमने एक वीडियो बनाया था सयानी घोष पर, आप भी देखिएगा उसे। लेकिन आज हम चर्चा करने जा रहे हैं बिहारी बाबू की। जी हाँ, शत्रुघ्न सिन्हा, जो बीजेपी छोड़कर टीएमसी में शामिल हुए थे और अब टीएमसी की हार के बाद सुगबुगाहट है कि शायद वो बीजेपी में जा सकते हैं। उनकी वापसी की अटकलें लग रही हैं, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है, आज इसी पर बात करेंगे। कहा यह जा रहा है कि तृणमूल कांग्रेस में जारी राजनीतिक चर्चाओं और अंदरूनी खींचतान के बीच पार्टी के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने अपनी स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट कर दी है। पिछले कुछ दिनों से ये अटकलें लगाई जा रही थी कि टीएमसी के कुछ नेताओं और सांसदों के नाराजगी के बीच शत्रुघ्न सिन्हा भी पार्टी से दूरी बना सकते हैं, लेकिन अब उन्होंने खुद सामने आकर सभी दावों को खारिज कर दिया है। समाचार एजेंसी पीटीआई से बातचीत में शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा है कि उनके बारे में कई तरह की बातें कही जा रही हैं। कुछ लोग सच बोल रहे हैं तो कुछ सिर्फ अफवाह फैला रहे हैं। उन्होंने साफ शब्दों में बताया कि वो बागी गुट कहा जाने वाले वो किसी गुट का हिस्सा नहीं है और तृणमूल कांग्रेस छोड़ने का उनका फिलहाल कोई इरादा नहीं है। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि लोग उन्हें हमेशा से बेबाक मानते रहे हैं। उनका कहना है कि अगर सच बोलना बगावत है तो उन्हें बागी कहा जा सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो पार्टी छोड़ रहे हैं। उन्होंने ममता बनर्जी के प्रति अपनी निष्ठा फिर जताई। उन्होंने कहा कि जब उनके राजनीतिक जीवन में मुश्किल थी, जब मुश्किल समय चल रहा था, तब ममता बनर्जी उनके साथ खड़ी थी और आज उनका बुरा समय है तो मैं उन्हें कैसे छोड़ के जा सकता हूँ। ऐसे में आज अगर ममता बनर्जी किसी चुनौतीपूर्ण दौर से गुजर रही हैं तो वो उनके साथ हैं। टीएमसी सांसद ने आसनसोल और पश्चिम बंगाल की जनता का भी आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि जब पहली बार ममता बनर्जी के कहने पर वो आसनसोल से चुनाव लड़ने गए थे, तब जनता ने भारी रिकॉर्ड से उन्हें जताया था। इसके बाद दूसरी बार भी भारी समर्थन मिला और उन्होंने ये भी कहा कि ये सिर्फ उनकी व्यक्तिगत जीत नहीं थी, बल्कि ममता बनर्जी, तृणमूल कांग्रेस और पश्चिम बंगाल की जनता के विश्वास का ही परिणाम था। इसलिए वो सभी के प्रति अपना आभार जताते हैं। तो ये तो उनकी तरफ से सफाई पेश की गई। उन्होंने स्पष्ट तरीके से बता दिया कि वो बंगाल की जनता के साथ है, टीएमसी के साथ है और ममता बनर्जी के साथ है। लेकिन इस समय देखा जाए तो वो दो नाव में सवारी कर रहे हैं। इधर टीएमसी को लेकर भी अपना नरम रुख अपनाए हुए हैं और दूसरी तरफ पीएम मोदी की भी तारीफ करते हैं, उन्हें अपना दोस्त बताते हैं। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट की है। उन्होंने पीएम को सबसे लंबे समय तक पीएम बने रहने के लिए बधाई दी है। प्रधानमंत्री पद के 12 साल पूरे होने पर शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने पीएम मोदी के लंबे जीवन, अच्छे स्वास्थ्य और सफल जीवन की कामना करते हुए बधाई संदेश पोस्ट किया है और सबसे बड़ी बात, उन्होंने प्रधानमंत्री को अपना दोस्त बताया है। तो ये बदलाव अभी कुछ दिनों से ही देखा जा रहा है। इसी बीच टीएमसी में बगावत और टूट की चर्चाएं भी लगातार जारी हैं और इसी चक्रव्यूह में शत्रुघ्न सिन्हा का भी नाम आ रहा है। आपको बता दें, टीएमसी के पास फिलहाल कागजों की पर 28 लोकसभा सांसद हैं। हालांकि कुछ बागी नेताओं का दावा है कि करीब 20 सांसद एनडीए के समर्थन में फैसला अपना ले चुके हैं, लेकिन पार्टी नेतृत्व की ओर से अभी तक लोकसभा इकाई में किसी भी तरह के विभाजन की, किसी भी तरह की टूट की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। वहीं दूसरी तरफ पार्टी की ओर से कई वरिष्ठ नेता अब भी ममता बनर्जी के साथ मजबूती से खड़े दिखाई दे रहे हैं। सौगत रॉय, सुदीप बंदोपाध्याय, कल्याण बनर्जी, माला रॉय और मदन मित्रा जैसे बड़े नाम हैं। अभी इन नेताओं ने साफ संकेत दिया है कि वो पार्टी नेतृत्व के साथ अब भी हैं, ममता बनर्जी के साथ अब भी हैं। शत्रुघ्न सिन्हा ने भी ये कहा कि सांसद बनने के बाद उन्होंने हमेशा सभी लोगों के साथ काम किया, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल से जुड़े हों या उन्होंने उन्हें वोट दिया हो या ना दिया हो। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधि के रूप में अपनी जिम्मेदारियों को वो पूरी ईमानदारी से निभाते रहेंगे। उन्होंने एक बार फिर दोहराया कि ममता बनर्जी उन चुनिंदा नेताओं में से हैं जिन्होंने कठिन समय में उनका हौसला बढ़ाया, उनका साथ दिया और सक्रिय राजनीति में बने रहने के लिए जगह दी, मंच दिया। उनके आग्रह पर ही उन्होंने आसनसोल से चुनाव लड़ा था और जनता के समर्थन से जीत हासिल की थी।
फिलहाल टीएमसी में जारी अटकलों और बगावत की चर्चाओं के बीच शत्रुघ्न सिन्हा के इस बयान ने साफ कर दिया है कि वो ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस के साथ मजबूती से खड़े हैं। भले ही राजनीतिक गलियारों में अलग अलग तरह की बातें की जा रही हों, सवाल खड़े हो रहे हों, क्या ये चर्चा सिर्फ अफवाह होगी, इस पर भी चर्चा हो रही है। तो आने वाले दिनों में पश्चिम बंगाल की राजनीति में क्या मोड़ आएगा, ये देखने वाली बात होगी। शत्रुघ्न सिन्हा अपनी बातों पर कब तक टिके रहते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। और ये सब जानकारी के लिए आप देखते रहिएगा खबर प्रधान। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।